नमस्कार, मैं हूं राजकुमार त्रिपाठी, एक्सपर्ट आईटी एंड डिजिटल मीडिया। और आज के इस डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक सीरीज में जो कि फ्री कोर्स है, इसमें आज हम सीखेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स के बारे में। एज अ बिजनेस ओनर, एज अ करियर, डिजिटल मार्केटिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आपने व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग का वो वीडियो दे रखा है, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। तो बेनिफिट्स की अगर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट जो हमने लिख रखा है, जीरो इन्वेस्टमेंट एंट्री। यानी डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए आपको कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आप बिना इन्वेस्टमेंट किए डिजिटल मार्केटिंग में एंट्री कर सकते हैं और वहां से अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक छोटा बिजनेस है, आप अपने बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग करने की सोच रहे हैं, आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि आपको एक बड़ा बजट लेके रखना है। आप 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए आप पहले एक बजट बनाएं और उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करें। आप सिंपली गूगल के बिजनेस प्रोफाइल से, यानी गूगल माई बिजनेस का यूज करके भी आप अपने डिजिटल मार्केटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। वहां से आप लीड जनरेट कर सकते हैं और वहां से कस्टमर आपको मिल सकते हैं। आप फेसबुक पे प्रोफाइल बना सकते हैं, वहां से आपको कस्टमर मिल सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पे आप बिना कुछ भी इन्वेस्टमेंट किए आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड फेज आएगा कि आपको अगर उसे और प्रमोट करना है, उसके लिए मार्केटिंग करनी है, आपके पास बजट है, तो आप उसे पेड कैंपेन के थ्रू आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एंट्री लेवल है वो बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट में है, आप बिना पैसा लगाए यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने लिख रखा है कि ये मेजरेबल है। मेजरेबल का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे आपने अपने बिजनेस के लिए एक पेपर में ऐड दिया, तो क्या आपको ये पता चल सकता है कि उस ऐड को कितने लोगों ने देखा? क्या आपको ये पता चल सकता है कि वो किस एज ग्रुप के लोग थे जिन्होंने उस ऐड को देखा? क्या आप उसमें मेल और फीमेल कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि आपके ऐड को कितने मेल ने, कितने फीमेल ने देखा? आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग में सब कुछ मेजरेबल है। आप बिल्कुल इस चीज को जान सकते हैं कि आपके उस ऐड कॉपी को, आपने जो ऐड चलाया है, जो आपने कैंपेन रन किया है, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो गूगल पे हो, जो भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जहां भी आप अपना कैंपेन चला रहे हैं, उसे कितने लोगों ने देखा, किस कैटेगरी के लोगों ने देखा, किस एज ग्रुप के लोगों ने देखा, ये सारी चीजें आप मेजर कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट हमने लिख रखा है ये है रियल टाइम रिस्पॉन्स। यानी डिजिटल मार्केटिंग जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो आपको उसका रिस्पॉन्स जो है वो रियल टाइम दिखता है कि क्या चल रहा है। आपने जो भी कैंपेन रन किया है उस कैंपेन पे कितने क्लिक्स आ रही हैं, कितने विजिट्स हो रहे हैं, कितने लोग आपकी वेबसाइट पे गए, ये सारी चीजें आप रियल टाइम ट्रैक कर सकते हैं। जैसे ही कोई आपके वेबसाइट पे क्लिक करता है, आपके ऐड पे क्लिक करता है, तो आपका जो एनालिटिक्स है, जो आपका उसमें जो सिस्टम बना हुआ है, वो आपको बताता है कि इस ऐड पे, पर्टिकुलर इस ऐड पे कितने क्लिक्स हुए, कितने लोग आपकी वेबसाइट पे गए, और वेबसाइट के पर्टिकुलर कौन से पेज को लोगों ने रीड किया, कौन सा ऐड आपका अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, ये सारी चीजें आप रियल टाइम मेजर कर सकते हैं। मेरा अगला पॉइंट है हाई आरओआई, यानी हाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी जो भी आप डिजिटल मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में आपको क्या रिटर्न मिल रहा है, आपको यहाँ से देखनी होती है। और ये अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ही हाई है कंपेरिजन टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ऐसा क्यों होने वाला है, इसके लिए हम अगले पॉइंट्स पे चलते हैं, जो कि है कस्टम ऑडियंस। यहाँ पे आपके पास कस्टम ऑडियंस सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। आप जिसको ऐड दिखाना चाह रहे हैं एग्जैक्ट उसी के पास आप ऐड को पहुंचा सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। मान लीजिए आपका जो प्रोडक्ट है वो 25 से 40 साल के एज ग्रुप वाले लोग ही यूज करते हैं और आप उसके लिए एक पेपर में ऐड देते हैं। पेपर में ऐड देने के बाद क्या आप उसमें कस्टमाइज कर सकते हैं कि 25 से 40 साल की एज ग्रुप के लोग ही इस ऐड को देखें? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग अगर आप कर रहे हैं तो वहां पे आप इस चीज को कैटेगरी वाइज उसे कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने ऑडियंस को कस्टमाइज कर सकते हैं कि हमारा जो कैंपेन है वो इस एज ग्रुप के लोग ही देखेंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे इसमें फिल्टर्स हैं, बहुत सारे फिल्टर्स आपको मिलेंगे जिसको आप यूज कर सकते हैं। वो कस्टम ऑडियंस हो सकता है, वो एज ग्रुप हो सकता है, वो लोकेशन हो सकता है, वो जेंडर हो सकता है। ऐसे बहुत सारे फिल्टर्स हैं जिनको लगा के आप अपने कैंपेन को कस्टम ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं, जो आपके एग्जैक्ट कस्टमर हैं। और जब उतने ही बजट में आप कस्टम ऑडियंस यानी टारगेटेड ऑडियंस के पास पहुंचते हैं तो आपका आरओआई जो है वो ज्यादा होता है। मेरा अगला पॉइंट है ग्लोबल प्रेजेंस। अगर आप अपने बिजनेस को डिजिटली प्रमोट करते हैं तो ये निश्चित है कि ये ग्लोबल होगा और
कोई भी उस लिंक पे, उस वेबसाइट पे जा सकता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपके बिजनेस को ग्लोबल रीच मिलेगी। अगला पॉइंट है 24/7 वर्किंग, यानी आपका जो बिजनेस है जब आप सो रहे होंगे उस टाइम पे भी काम कर रहा होगा, क्योंकि ये डिजिटल ही है। जब भी लोगों को ज़रूरत होती है वो सर्च करते हैं, वो देखते हैं और वो आपके बिजनेस तक पहुंच जाते हैं। आपका जो डिजिटल प्रोफाइल है, आपका जो वेबसाइट है, वहाँ पे लोग पहुंचते हैं और आपके प्रोडक्ट या सर्विस को लेते हैं। तो 24/7 ये अवेलेबल होगा अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है करियर की स्किल्स। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना चाह रहे हैं तो क्या क्या स्किल्स आप सीख सकते हैं, क्या क्या नॉलेज आप ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने बता रखी हैं। तो इसमें जो मेरा पहला ऑप्शन है वो है वेब डिज़ाइनिंग का। वेब डिज़ाइनिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि जो फ्रंट एंड पे यूज़र को जो वेबसाइट दिख रही है उसका डिज़ाइन कैसा हो, उसका लुक कैसा हो, कैसे स्लाइडर होंगे, कैसे कलर कॉम्बिनेशन होगा, कैसे आप लोगो लगाएंगे, वो सारी चीज़ें जो डिज़ाइनिंग होती हैं वो वेब डिज़ाइनिंग के अंडर में आती हैं। यानी अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जा रहे हैं तो आप वेब डिज़ाइनिंग को एज अ स्किल सीख सकते हैं। दूसरा मेरा पॉइंट है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट का यहाँ पे मतलब ये है कि जो उसके पीछे की कोडिंग है, वेबसाइट कैसे काम करती है, कैसे उसके पीछे की फंक्शनिंग है, कैसे वो सर्वर पे अपलोड होती है, कैसे वो सर्वर से काम करती है, कैसे यूज़र आप तक पहुँचते हैं और अपने इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुँचा पाते हैं, वो सारी चीज़ें वेब डेवलपमेंट में आती हैं। अब हमने वेबसाइट डिज़ाइन कर लिया, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया हमारा। अब बारी आती है एसईओ की, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। अब वेबसाइट तो बनकर तैयार हो गई, हमारी डिजिटल प्रोफाइल रेडी है, लेकिन वो लोगों तक पहुंचेगी कैसे? हमारे बिजनेस को तो सभी लोग जानते नहीं है कि वो उस नाम से सर्च कर रहे हैं, या हमारा जो यूआरएल, हमारा जो डोमेन है उसको उन्होंने यूआरएल में डाला और हमारी वेबसाइट खुल गई। तो ये चीज़ें तो सबके पास पहुंचेंगी नहीं। उसके लिए क्या होता है? उसके लिए ये होता है कि आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करें कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड्स के साथ जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं। आपके बिजनेस से रिलेटेड जो कीवर्ड्स होंगे उनसे अगर कोई सर्च करता है तो सर्च इंजन अपने सर्च पेज रिजल्ट्स में आपके वेबसाइट को ऊपर दिखाता है। उसके लिए की जाती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये भी एक स्किल है, इसको भी डिजिटल मार्केटिंग में सीखा जा सकता है। फिर बारी आती है सर्च इंजन मार्केटिंग की, यानी SEM की। जैसे SEO करते हैं, SEO एक ऑर्गेनिक वे है, ऐसे ही एक पेड मार्केटिंग होती है। वहाँ पे हम कुछ कीवर्ड्स के लिए पेमेंट करते हैं और हमारी वेबसाइट को वो एज अ एड ऊपर दिखाता है। अगला जो स्किल है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में आप ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया में मार्केटिंग, ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे जाननी होंगी अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में जा रहे हैं। तो ये भी एज अ की स्किल आप सीख सकते हैं। इसके अलावा है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल के थ्रू आप अपने कस्टमर को कैसे बढ़ाएंगे, कैसे आप ईमेल कॉपी लिखेंगे, कैसे आप लोगों को ईमेल करेंगे, कैसे उसे आप मेजर करेंगे, ये सारी चीज़ें, ये स्किल्स भी आप डिजिटल मार्केटिंग में सीख सकते हैं। मेरा अगला पॉइंट है ई कॉमर्स। आजकल बहुत सारी वेबसाइटें आपने देखी होंगी, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, वहाँ पे लोग जाते हैं और प्रोडक्ट को डायरेक्टली परचेज करते हैं। तो ई कॉमर्स की साइट आप बना सकते हैं, ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे आप जा सकते हैं, यानी इस तरह की स्किल्स को भी आप सीख सकते हैं अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में आ रहे हैं। अगली चीज़ है एनालिटिक्स। अब ये सारी चीज़ें जो भी हो रही हैं, डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट जो आपने बनाई है, चाहे वो ई कॉमर्स की वेबसाइट हो, चाहे आपके बिजनेस प्रोफाइल की वेबसाइट हो, आपने जो भी बनाया है उसको आप एनालिसिस कैसे करेंगे, इसके लिए भी आपको कुछ स्किल्स आनी चाहिए, वो चीज़ें सीखनी होंगी एनालिटिक्स की, जिससे आप ये मेज़र कर पाएंगे कि आपका जो कैंपेन चल रहा है, आपका जो वेबसाइट है, उस पर कितने ट्रैफिक्स आ रही हैं, कितने लीड्स आ रहे हैं, वो चीज़ें एनालिसिस करने के लिए आपको एनालिटिक्स वाली स्किल आनी चाहिए। अगला पॉइंट है कंटेंट मैनेजमेंट। ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं जिनसे आप कंटेंट मैनेजमेंट करके, यानी एक CMS प्लेटफॉर्म होता है, कंटेंट मैनेजमेंट का एक सिस्टम होता है, उस पर काम करके आप वेबसाइट को तैयार कर सकते हैं, आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, या ऐसे कई सारे कंटेंट को आप पब्लिश कर सकते हैं जिससे लोग आपके बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट होंगे। एक CMS प्लेटफॉर्म की मैं बात करूं, एग्जांपल के रूप में हम वर्डप्रेस को देख सकते हैं। तो ये भी एक तरह का स्किल है जो डिजिटल मार्केटर को सीखना चाहिए। मेरा अगला पॉइंट है मार्केटिंग ऑटोमेशन। मार्केटिंग ऑटोमेशन में बहुत सारे टूल्स हैं जिनका यूज़ करके आप अपने मार्केटिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं चैटबॉट की बात करता हूं कि बहुत सारे ऐसे चैटबॉट बनाए जाते हैं कि वो ऑटोमेटिक कस्टमर को डील करते हैं और उनकी क्वेरी को सॉल्व करते हैं। अगला मेरा पॉइंट है कॉपी राइटिंग एंड एडिटिंग। जैसे कि आप एड कॉपी बना सकते हैं, ये भी एक स्किल है कि एड के लिए कौन से टेक्स्ट को यूज़ करना है, कैसे हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं।
अगर आपका प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के लिए आप डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना, ये सारी चीज़ें कॉपीराइटिंग के अंडर में आती हैं। अगला पॉइंट है बिजनेस एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं और डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको उस बिजनेस से रिलेटेड स्ट्रेटजी बनानी होगी कि कैसे आप कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे और कैसे आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करेंगे, आपको कितना बजट रखना है, कैसे आप उसे कम बजट में अच्छा ROI ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगली स्किल है वीडियो एंड ऑडियो प्रोडक्शन। ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग की स्किल है जिसमें आप वीडियो क्रिएशन, ऑडियो पॉडकास्टिंग, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीख सकते हैं और इस स्किल को भी डिजिटल मार्केटिंग में शामिल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस स्लाइड में आप देख रहे हैं करियर अपॉर्चुनिटीज। इस फील्ड में यानी डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में अगर आप करियर बनाना चाह रहे हैं तो कौन कौन से पोस्ट हैं, कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज आपके सामने हैं जो आप जिस फील्ड में आप जा सकते हैं। तो यहाँ मैंने कई सारे लिख रखे हैं, जिसमें पहला है डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर। आप डिजिटल मार्केटिंग के मैनेजर बन सकते हैं और किसी बिजनेस या कंपनी के लिए डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। आप कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं, आप उनके कंटेंट को लिखना, आप उनके कंटेंट को मैनेज करना, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं, कंटेंट को कैसे लिखना है, कैसे ऐड कॉपी बनानी है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कंटेंट राइटर के रूप में आप काम कर सकते हैं। अगला है सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट। सोशल मीडिया की प्रोफाइल को मैनेज करना, सोशल मीडिया पे ऑप्टिमाइजेशन करना, सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करना, उसके लिए एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है कंपनी में, और इस पोस्ट को आप ले सकते हैं अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके अलावा है सर्च इंजन मार्केटर। सर्च इंजन मार्केटिंग में कि हमारे सर्च इंजन पे जो पेड मार्केटिंग हो रही है, जो कैंपेन बनाए जा रहे हैं, वो कैसे रन कर रहे हैं, कैसे उसे मैनेज करना है, कैसे उसे चलाना है, वो सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर्च इंजन मार्केटर्स की। इसमें एग्जीक्यूटिव लेवल का एक अलग जॉब है और जो एक्सपर्ट लेवल का है वो एक अलग जॉब है। इसके अलावा SEO एग्जीक्यूटिव, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए एग्जीक्यूटिव्स की जरूरत होती है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए वो काम करें। अगला है कॉपीराइटर्स, जो मैंने पहले भी कॉपीराइटिंग स्किल्स के लिए डिस्कशन किया था कि कॉपीराइट, आप ऐड के लिए कॉपी बना रहे हैं, आप प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन के लिए कॉपी बना रहे हैं, ये कई सारे कंटेंट्स होते हैं जो मार्केटिंग में ज़रूरत होते हैं और इस तरह की एक पोस्ट होती है जो कॉपीराइटर पोस्ट के नाम से जानी जाती है। अगला जो पॉइंट है वो वेब डेवलपर या डिज़ाइनर की बात हम कर रहे हैं, जहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट और वेबसाइट डिज़ाइन का काम किया जाता है। तो ये कई सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिन पे आप डिजिटल मार्केटिंग सीख कर जा सकते हैं और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में बस इतना ही। सो कीप लर्निंग एंड गेट रेडी टू ड्रैग अ लीड विद लीड ड्रैग।